हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रीजनिंग का तीसरा टाइप की क्लासेस करेंगे। तो इस टाइप में क्या होता है कि कोई कथन दिया होता है और अगर हमने उस कथन को सोल्व कर लिया अच्छे से, उस कथन का मीनिंग समझ गए, तो उसके आगे के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। उससे हम लोग क्वेश्चन सारे बना लेंगे इस टाइप के। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये कथन दे दिया है, ये कोई क्वेश्चन शुरू होने से पहले इसका कथन दे रखा है, ये एक कथन है। ठीक है, इस कथन को हम लोग अगर सही से समझ गए तो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेंगे, जितने भी टाइप के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें दे रखा है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या दे रखा है कि जो ए है वो बी की पुत्री है। यानी पहली लाइन का मतलब क्या होता है, ए है पुत्री किसकी, बी की। हमें पता है कि ए पुत्री है तो इसके ऊपर क्या लगा दें, हम सर्कल लगा देंगे। ठीक है, दूसरी लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ मतलब समझ रहे हैं। मैं एक बार, ए गुणा बी का अर्थ क्या है, ए है वो जो बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन है, ए पुत्र है ना। तो ए लीजिए, हमने लगा दिया इसके ऊपर स्क्वेयर यानी वर्ग। तीसरे का मतलब क्या है, ए माइनस बी का अर्थ होता है जो ए है वो बी की पत्नी है। बी की पत्नी कौन है, ये बी रहा, और बी की पत्नी कौन है, ए, ये इसकी वाइफ हो गई। ये दोनों क्या है, मैरिड जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया इसको लिखने का तरीका। अब हम लोग इसमें मेन चीज़ पढ़ते हैं कि मेन चीज़ दे क्या रखी है और इसमें हमें निकालना क्या होता है। ठीक है, ये हम समझ गए कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री। अच्छा, मैंने सब को समझा दिया कि हमेशा इसके बारे में पुत्री कौन है, ए, पुत्र कौन है, ए, और पत्नी कौन है, ए। यानी जो पहले वाला दे रखा है, इस चीज़ में जो पहले वाला दे रखा है ए, तो वही फिक्स है। यानी उसकी जानकारी हमें मिलती है कि वो स्त्री है या फिर वो पुरुष है। ठीक है, हमें जो पहले सबसे पहले जो अक्षर दे रखा है उसी के बारे में हमें पता चलता है कि वो स्त्री है पुरुष है। दूसरे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बता रखा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सोल्व कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा था पहले, यहाँ पे सब जगह ए प्लस दे रखा है, कहीं पे माइनस दे रखा है, उसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। यानी कि प्लस का मतलब है पुत्री है। मैं इधर लिखता हूँ कि प्लस, और प्लस का मतलब मैंने रखा है पुत्री। ठीक है भाई, चिन्ह का ही तो फ़र्क आता है, बाकी सब तो सेम है। ए बीस में, ए बीस में, ए बीस में। ठीक है, यहाँ पे ए गुणा बी आता है, इसका मतलब कहते हैं ए बी का पुत्र है। तो गुणा का मतलब मैंने यहाँ पे रख लिया क्योंकि दे रखा है भैया पुत्र है। और तीसरा हमने क्या देखा कि ये जो माइनस है इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पत्नी है। माइनस का मतलब क्या आ गया, पत्नी। ठीक है, और ये कौन है, पुत्री, पुत्र और पत्नी, किसके बारे में बताया गया है। ये हमेशा जो पहले वाला दिया गया होता है, यानी कि ए, यानी कि ये जो पुत्री बता रही है ये पहली वाली है। पुत्र की बात कर रहे हैं, ये भी पहले वाला ही है। ठीक है, ये भी पहले वाला ही है। ठीक है, और ये जो पत्नी है वो भी पहले वाला। इसका मतलब क्या होता है इसका लिखने का, जैसे मैंने बोल दिया कि P प्लस क्यू। अब आप इसका मतलब समझो, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ से देखो पुत्री, और पुत्री कौन सी है, पहले वाली। यानी प्लस का मतलब हो गया पुत्री, पुत्री कौन सी है, पहले वाली, पहले वाली। यानी पी पुत्री है किसकी, क्यू की। तो इसको हम लोग कैसे लिख दें, क्यू की पुत्री कौन है, पी है। इसको लिख दिया हमने, क्योंकि पी औरत है तो सर्कल में लिख दिया, हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही इधर ये मान लेते हैं, हमने बोल दिया आर माइनस एस, इसका मतलब क्या होगा आप बताओ। माइनस का मतलब मैंने यहाँ से क्या निकाला, इसका मतलब पत्नी। यानी माइनस का मतलब हो गया पत्नी। अब पत्नी कौन सी है आप बताओ, कौन सी होगी, पहले वाली। यानी आर पत्नी है किसकी, एस की। तो एस की पत्नी अगर आर है, ये आदमी हो गया, ये पति है, और ये हो गई पत्नी, और ये एक विवाहित जोड़ा है। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, हो जाएंगे ऐसे सोल्व। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। आप यहाँ देखो, इसको हमने डिवाइड कर दिया है कि ये दे रखा है कथन, और ये इससे पूछा है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा अगर हमने ये दे रखा है। पहले इसका मतलब समझते हैं। पहले वाली लाइन सेम है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। यानी मैंने ले लिया ये जो प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, पुत्री है भाई। ठीक है, दूसरी बार गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पे क्या देखा, ए बी का पुत्र है, यानी भैया पुत्र हो गया। और भाई माइनस का मतलब इसने क्या बता दिया कि ये ए बी की पत्नी है।
अच्छा, ये पुत्र है, पुत्री है और पत्नी है, ये कौन से वाले होते हैं? हमेशा पहले वाले। ठीक है, तो पहले वालों के बारे में दे रखा है, तीनों में पहले वाले हो गए। ये इस चीज़ का हमने निष्कर्ष निकाल लिया इतना, अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब आता है क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग समझें कि सबसे पहले क्या दे दिया, जेड गुणा टी। अब आप ये बताओ, यहाँ पे दे दिया जेड गुणा टी माइनस एस गुणा यू। ठीक है, प्लस में आ गया पी। ये दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया है। अब गुणा का मतलब हम यहाँ से देखें, गुणा का मतलब क्या है भाई? पुत्र है। गुणा का मतलब पुत्र है, और कौन से वाला? पहले वाला, यानी ये जो जेड है वो है पुत्र किसका? टी का। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको कैसे लिख दिया हमने कि टी का पुत्र टी इधर है और जेड है इसका पुत्र। ये लीजिए, जेड को तो हमने बता दिया है कि भैया ये पुत्र है, तो ये वर्ग आ जाएगा इसके ऊपर। टी के बारे में हमें नहीं पता क्या है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई, इतना सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, ये माइनस था। अब वो दूसरा इसको लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ गया माइनस। माइनस का मतलब क्या है? पत्नी। अब माइनस का मतलब है पत्नी, लेकिन कौन से वाली है पत्नी? पहले वाली। इस चिन्ह से पहले वाली पत्नी है, यानी टी जो है वो पत्नी है किसकी? एस की। ये जो टी है वो पत्नी है किसकी भैया? एस की। तो एस हो गया पति, यानी पुरुष हो गया, और ये पत्नी है तो ये वाइफ हो गई, औरत हो गई। इसको गोले में लिख दिया, और ये विवाहित जोड़ा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये एक विवाहित जोड़ा है। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ तक हो गई दो चीज़ें। अब गुणा का लेते हैं। गुणा का मतलब क्या दे रखा है भाई? फिर से पुत्र आ गया। अब गुणा का मतलब है पुत्र, और कौन सा है पुत्र? इससे जस्ट गुणा के चिन्ह से पहले वाला, यानी एस क्या है? पुत्र है किसका? यू का। एस जो है वो पुत्र है किसका? यू का। ये यू रख दिया हमने। ठीक है, ये यू रख दिया। इसको हम लोग थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन को डिलीट कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आगे का क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ तक हमने लिख लिया है भाई, गुणा का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, तो पुत्र लिख दिया है। कौन है? एस पुत्र है किसका? यू का। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट का बचा है, क्या है लास्ट का? यू प्लस में पी, इतना सा बचा है। अब भैया मेरे को ये बताओ कि प्लस जो मतलब है, प्लस का मतलब क्या है? पुत्री। प्लस का मतलब पुत्री, और पुत्री कौन सी है? पहले वाली, यानी यू पुत्री है किसकी? पी की। तो यू है पुत्री किसकी भैया? पी की। अब पी के बारे में हमें नहीं बताया है कि भी पी आदमी है कि औरत है, हम छोड़ देंगे इसको। लेकिन यू के बारे में बता दिया कि ये पुत्री है, तो ये पुत्री है, तो हम लोग इसको गोड़ वगैरह में लिख देंगे। लिख देंगे नहीं लिख देंगे? ये लिख दिया हमने। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म। अब हमें बताना है यहाँ पे, तो बताना है कि जो यू है वो जेड का क्या लगेगा। ये जेड तो ये रहा, मैं हूँ इसकी जगह, जेड की जगह यहाँ पे मैं बैठ गया, और मेरे यू क्या लग रहा है ये बताओ। ये मेरी हो गई माता, ये मेरा हो गया पिता, और पिता की जो माता है ये पिताजी की माता हो गई। ठीक है, तो आप बताओ कि मेरे पिता की माता मेरे क्या लगेगी, यानी मेरे लगेगी दादी। सीधा सा संपर्क हो गया कि ये मेरे क्या लगी? दादी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब हम लोग ये कथन को लिखना सीख जाएंगे, इसका निष्कर्ष निकालना सीख जाएंगे, तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इसका कथन सेम है। एक कथन पूछते हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कथन सेम दे रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे दे रखा है प्लस। सेम ही चीज़ है, तो प्लस का मतलब क्या दिया था पहले? पुत्री। ठीक है, प्लस का मतलब दे दिया पुत्री, गुणा का मतलब दे दिया पुत्र, और माइनस का मतलब क्या दे रखा है? पत्नी। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो हमें पहले से दी गई, ये सारी कौन सी होती हैं? पहले वाले के बारे में बताई गई होती हैं। ठीक है, ये हम कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब इसने क्या बोल दिया कि क्वेश्चन बड़ा ही शानदार दे दिया, पी गुणा क्यू माइनस एस के बारे में बताना है कि इन कथन में से कौन सा सत्य है। इसको सोल्व करेंगे तो इसको हल कर लेते हैं भाई। गुणा का मतलब क्या है मेरे को यहाँ बताओ। गुणा का मतलब है पुत्र। मैंने इसकी जगह लिखा कि मुझे पुत्र मिल गया है, गुणा को कहते हैं पुत्र। पुत्र कौन सा होगा? दो चीज में पहले वाला, यानी कि गुणा से पहले वाला है वो है पुत्र किसका? क्यू का। बाद वाले का पुत्र है पहले वाला। तो पी क्या है? पी है पुत्र किसका है भाई? ये क्यू का। तो ये पुत्र है, तो पुत्र हमें पता है कि क्या होता है? आदमी। तो इसको हम लोग किस में? स्केयर में, यानी वर्ग में लिख दिया।
क्यू के बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। अब आगे लिखते हैं, ये तो हमें सोल्व कर लिया। अब आगे वाला चिन्ह देखते हैं प्लस। अब प्लस का मतलब क्या है भैया, पत्नी। प्लस का मतलब आ गया पत्नी। अब पत्नी कौन सी है, पहले वाली। इस चिन्ह से पहले वाली क्या है, पत्नी। यानी क्यू पत्नी है किसकी, एस की। तो ये पत्नी हो गई थी, ये औरत है, ये इसका पति हो गया भाई। और ये क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम इसमें देखते हैं चारों ऑप्शन से कि भाई कौन सा इसमें से गलत हो सकता है या कौन सा इस चारों में से सही है। हमें पूछा है कि इन चारों में से सही कौन सा है, तो हम सही ढूंढ लेंगे। पहला देखते हैं, इसने क्या बोला, एस जो है वो पी का पिता है। एस जो है वो क्या पी का पिता है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। ये क्यों मेरी माता है और एस जो है वो मेरा पिता है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया भाई। लेकिन आगे के भी तो चेक कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। इसने दूसरा बोला है पी क्यू की पुत्री है। क्या क्यू की पुत्री, क्या पी है, पी पुत्री नहीं है, पी पुत्र है, क्योंकि ये पुरुष है एक, ठीक है, तो पुत्री तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। तीसरा देख लेते, क्यू पी का पिता है। क्यू जो है क्या पी का पिता है, पिता नहीं है, ये माता है, ठीक है। ये कौन है, क्यू क्या है, माता है पी की, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में चौथा इसने बोला एस क्यू की पत्नी है। एस क्या है, क्यू की पत्नी है क्या, नहीं, क्यू का तो पति है एस, ठीक है, पत्नी नहीं है भाई, उल्टा बोल रहे हो, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, पहला। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही टाइप में, ठीक है, यानी कि सेम कथन तो सब में सेम ही दिया होता है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, ठीक है। ये कथन दे दिया, इसका मतलब फिर से वही है, यहाँ पे ए प्लस दे रखा है, इसका प्लस का मतलब आगे क्या दे दिया, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्या दे रखा है इसने, पुत्री, ठीक है। गुणा का मतलब फिर से इसने क्या दे दिया है, पुत्र। और माइनस का मतलब इसने फिर से क्या दे दिया है, पत्नी। और ये सब कौन से हैं, पहले वाली चीज़ों के बारे में बात करने हैं, यानी जो अक्सर इन चिन्हों से पहले लिखा जाएगा वो होगा पुत्री, वही होगा पुत्र और वही होगा पत्नी, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने दोबारा लिख लिया थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में। अब आप बताओ कि यहाँ पे दे रखा है माइनस, ये है माइनस, माइनस दे दिया, माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी। माइनस का अर्थ दे रखा है पत्नी। और पत्नी कौन से वाली होगी, इस चिन्ह से पहले वाली, यानी टी क्या है, पत्नी है किसकी, एस की। तो भाई ये पत्नी है यानी औरत है, और ये पति हो गया तो ये आदमी हो गया, और ये दोनों क्या है, जोड़े हैं कि नहीं है, ये जोड़ा हो गया, एक विवाहित जोड़ा है भाई, हमने इसको बक्से में बंद कर दिया विवाहित जोड़े को। अब अगला देखो, गुणा का चिन्ह दे दिया इसने, अगला चिन्ह दे दिया गुणा। गुणा का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से देखा हमने, गुणा का चिन्ह का मतलब है पुत्र, इसका मतलब हो गया पुत्र। पुत्र कौन सा है इसमें से, इस चिन्ह से पहले वाला, यानी कि एस क्या है, पुत्र है किसका, बी का। तो एस पुत्र किसका है भाई, बी का। यहाँ पे हम ले लिया बी। अब बी के बारे में हमें ये नहीं पता कि बी भाई आदमी है कि औरत है, हम आगे देख लेंगे। अब इसके अगला चलते हैं माइनस, ठीक है। ये चिन्ह क्या आ गया, माइनस। माइनस का मतलब क्या है भाई, पत्नी। और इस चिन्ह से पहले क्या दे रखा है, बी, यानी कि बी जो है वो पत्नी है एम की। तो बी दे दिया पत्नी यानी औरत किसकी, एम की। तो एम इसका पति हो गया, ये भी तो एक विवाहित जोड़ा हो गया है कि नहीं, ये जोड़ा है एक और। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नीचे वाला इतना, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसने क्या पूछा है कि भाई इसमें असत्य कौन सा है, यानी गलत कौन सा है इन सब में से, देख लेंगे भाई। पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, एस बी का पुत्र है। एस जो है क्या बी का बेटा है, हाँ जी सही है एकदम, बी का बेटा है एस। दूसरा देखते हैं, एस जो है वो क्या बी की बहन है। बी की बहन एस है, नहीं है, बी की तो बेटा है एस, ठीक, ये गलत हो गया भाई दूसरा। अगला देखते हैं, जो बी है वो एस की माँ है, ये रहा बी। क्या एस की माता है बी, हाँ जी है, बिल्कुल सही है ये उत्तर। उसके बाद में क्या बोला है इसने, चौथा दे दिया, एम बी का पति है। तो एम जो है क्या बी का पति है, हाँ जी बी का पति है, ये जोड़ा है एक, ये माता हुई थी ये पिता है, यानी ये पति पत्नी है दोनों, ये भी सही है। अगला क्या दे दिया इसने, अगला इसने यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला इसने यहाँ पे दे दिया कि टी जो है वो एस की पत्नी है। क्या टी एस की पत्नी है, हाँ जी एक विवाहित जोड़ा है, तो ये भी तो इसकी पत्नी है। यानी कि ये पहला तीसरा पांचवा और चौथा ये तो सारे सही हैं। इसने पूछा है कि असत्य कौन सा, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा।
ये है सत्य है हमारे हिसाब से भाई। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें कथन अलग दे दिया है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, तो इसमें कथन दे दिया, इसको कथन को हम लोग सोल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीके से सीधा सा सोल्व करना है, हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। ए माइनस बी का अर्थ दे दिया ए बी का पिता है। अब मुझे ये बताओ कि ये सब सेम है, ए बी सब में सेम दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का अर्थ यहाँ पे जाके क्या निकलता है, पिता, यानी जो माइनस का मतलब क्या हो गया, पिता, माइनस का मतलब होता है पिता। इसने बोला है प्लस, ये ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ठीक है, तो यानी प्लस का मतलब क्या दे रखा है इसने, पुत्री है, ठीक है। अगले में तीसरे में देखो भाग, यानी ये भाग का मतलब इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे पुत्र है। और भैया लास्ट में दे रखा है गुणा, गुणा का मतलब इसने क्या दे दिया, पत्नी। और ये सब किसकी बात कर रहे हैं, हमेशा पहले वाली चीज़ की ही बात कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पहले वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने बोल दिया कि ये पहले वाले होंगे हमेशा, यानी जो चिन्ह से पहले आएगा वो पिता होगा, चिन्ह से जो पहले आएगा वो पुत्री होगी, और चिन्ह के जो पहले आएगा वही पुत्र होगा। ऐसे ये चिन्ह के पहले आ गया तो वो पुत्र होगा, वो पत्नी होगी, ऐसे करेंगे हम। अब क्वेश्चन को समझते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अब ये दे रखी है एक अभिव्यक्ति, यानी कि P गुणा Q माइनस में T, ये दे दिया। अब हमें पता है कि भैया सबसे पहला चिन्ह लेंगे, यानी गुणा, गुणा का मतलब क्या है, पत्नी, इसका अर्थ होता है पत्नी। अब बताओ पत्नी कौन सी है, इससे जस्ट पहले वाली, इस चिन्ह से पहले वाली पत्नी है, यानी पी है पत्नी किसकी, क्यू की। यानी हमें पता है पी पत्नी किसकी है, क्यू की, तो ये पत्नी है, यानी और तो भी ये पति है, तो ये हमने स्क्वायर में बंद कर दिया इसको। ये है एक विवाहित जोड़ा, है कि नहीं, ये विवाहित जोड़ा है, कोई सोचने की बात ही नहीं है इसमें। अब अगला चिन्ह देखते हैं, अगला चिन्ह आ गया हमारे पास माइनस का, और माइनस का मतलब क्या है, पिता, यानी कि इस चिन्ह से पहले वाला क्या होगा, पिता। तो क्यू है वो पिता है किसका, टी का, ठीक है। तो क्यू जो पिता है किसका, टी का, ये जो क्यू दे रखा है हमें, ये क्या है, पिताजी हैं किसके, टी के। अब टी के बारे में क्या हमें पता है कुछ भी, कि ये आदमी एक औरत है, नहीं बताया कहीं पे। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, ये इतना हमने कर दिया इसका क्वेश्चन का। अब हम पूछते हैं कि क्वेश्चन ने हमसे पूछ क्या लिया भाई, टी का पी से क्या रिलेशन है, पी से, यानी मैं पी की जगह खड़ा हो जाता हूँ, ये हूँ मैं, यहाँ पे मैंने खुद को मान लिया। अब जो टी भाई साहब है वो हमारे क्या लगेंगे, आप बताओ क्या लगेंगे। ये पति पत्नी हो गए, इनका बेटा भी हो सकता है, ये बेटा भी तो हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। क्या हमें पता है कि बेटा है कि बेटी है, नहीं पता हमें। इसमें हमें पता नहीं है कि टी जो है वो बेटा है कि बेटी है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया है यहाँ पे कहीं पे भी। तो हम लोग इसका ऑप्शन कौन सा कर दें कि हमें निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि जिससे हमें रिलेशन, जिससे संबंध पूछा गया है वो क्या है, आदमी है कि औरत, तो हम लोग उसको निर्धारित नहीं कर सकते, अपनी तरफ से नहीं बता सकते कुछ भी, ठीक है। अब इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया है, ये कथन सेम ही है, जो पिछला कथन है वही कथन दे रखा है, बस क्वेश्चन चेंज करते रहते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कथन दे करके 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें सेम ही है, माइनस का मतलब क्या दे रखा है पहले में, पिता, ठीक है। इसी प्रकार प्लस का अर्थ क्या दे दिया है, पुत्री, ठीक है। इसी प्रकार भाग का अर्थ क्या दे दिया है, पुत्र। और लास्ट वाले में गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, पत्नी, ठीक है। ये हमने एक कोने में लिख लिया भाई, इसका मतलब इतना सही होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बता रहा है कि P प्लस में S माइनस टी के बारे में बताना है हमको, ये प्लस दे दिया ना यहाँ पे, तो भैया प्लस का मतलब क्या है, यहाँ से पुत्री, यानी इस प्लस का मतलब है जी पुत्री, और पुत्री कौन सी, इस चिन्ह से पहले वाली पुत्री है, यानी पी पुत्री है किसकी, एस की। तो पी क्या है, बेटी है किसकी भैया, एस की। ये बेटी है, तो बेटी को हम लोग क्या सर्कल में लिख दें, गोल घेरे में, ठीक है। एस के बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया। अगले यहाँ पे चलते हैं दूसरे चिन्ह पे, दूसरे चिन्ह पे चलते हैं, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पिता, यानी इसका मतलब हो गया पिता, और पिता कौन सा है, इस चिन्ह से पहले वाला पिता है, ठीक है, चिन्ह से पहले वाला है। तो एस पिता है किसका, टी का, ठीक है। ये एस क्या है, पिताजी है। पहला तो हमें इससे पिता से ये मतलब चल गया कि ये भैया आदमी है, तो हमने इसको गोल घेरे में लिख दिया। एस पिताजी है किसका, टी का, तो टी का पिताजी है, ये ले टी,
इधर आ गया। अब टी के बारे में क्या हमें बताया गया है कि ये आदमी है कि औरत है? ये नहीं बताया गया। तो हम लोग इतना क्वेश्चन जो पूछा है वो लिख दिया हमने। अब वो देखेंगे कि क्वेश्चन ने आगे संबंध किस किस का पूछा है। पी का टी से। भाई पी जो है इसका टी से क्या संबंध है? मैंने हमेशा बताया आपको, से जिसके साथ में भी से लगा होता है उसकी जगह खुद को खड़ा कर दो और फिर देख लो संबंध जिसके बारे में पूछा है। मैंने से किसके साथ लगाया? टी के साथ। तो टी की जगह मैं खड़ा हो गया, ये हूँ मैं। इधर मैं खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ कि मेरा संबंध पी के साथ क्या है। तो आप बताओ, पी औरत है और ये क्या लगेगी? मेरी बहन लगेगी। हम दोनों तो भाई, हम ये तो जो पी है इसको बता रखा हमने कि ये औरत है, ठीक है। और एस इन दोनों का पिता है। तो ये दोनों क्या हो गए? यानी कि जो टी का पी के साथ संबंध क्या हो गया? ये इसकी बहन हो गई है, ठीक है। टी की ये क्या लगी? बहन। और टी की जगह मैं खड़ा हूँ, यानी कि ये मेरी पी क्या लगती है? बहन, ठीक है। ये बहन लग गई हमारी। ऐसे ही हम लोग इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया, इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ रहे हैं, ठीक है। ये कथन तो सेम ही दे रखा है, ठीक है। कथन का मतलब हम लोग फिर लिख लेंगे। यहाँ से माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है पिता, ठीक है। यहाँ पे प्लस का अर्थ है पुत्री। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा का अर्थ दे रखा है पत्नी। और यहाँ पे भाग का अर्थ क्या दे रखा है? पुत्र। ये चारों चीज़ें तो हमने लिख ली है कोने में, लो कोने में लिख रखी है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया भाई। इसमें क्या पूछा है कि इन सारे ऑप्शंस में से हमको बताना है कि भाई किसका उत्तर है ये। यानी टी जो है वो पी की पत्नी है, यानी ये जो पी है इसकी पत्नी है टी, ये बताना है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें भैया थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया। अगर हमने इस शब्द को सीख लिया ना कि भाई ये पूछ क्या रहा है हमसे, तो ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर नहीं, 30 सेकंड में ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या दे रखा है इसने, दोबारा समझते हैं। टी पी की पत्नी है, यानी टी जो है वो पत्नी है किसकी? पी की। ये दोनों पति पत्नी है। अब मेरे को ये बताओ, इसने ये बता दिया कि टी जो है वो एक औरत है। इसने खुद नहीं बता दिया है कि ये पत्नी है, तो इसका मतलब औरत ही होगा। और पी जो है वो एक आदमी है। इससे हमारा क्वेश्चन बन गया, बस कुछ नहीं पूछा। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन के लास्ट में दिया गया होता है ना, यहाँ पे टी दे रखा है लास्ट में, यहाँ पे भी टी दे रखा है, यहाँ पर भी टी दे रखा है तीसरे लास्ट में। तो अगर यानी कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप उनके पीछे उठा कर देख लो कि जिस जो भी अंतिम अक्षर आता है ना, यहाँ पे लास्ट के अंदर लिखा जाता है किसी भी क्वेश्चन के, चाहे क्यू लिख दो चाहे आर लिख दो लास्ट में, जैसे यहाँ पे टी 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 लिखा गया है। तो ये जो लास्ट का टी होता है इसके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये पुरुष है कि महिला है, ठीक है। ये हमें पता ही नहीं चलता कि पुरुष है कि महिला है, क्योंकि इसका संबंध तो हम बता ही नहीं सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, सीधी सी बात है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहला उठा लिया पी गुणा एस भाग टी, ये मैंने उठा लिया। अब इसको उठा के मैं कर रहा हूँ। गुणा का मतलब क्या दे रखा है? यहाँ से ऊपर से गुणा का मतलब ले आओ। गुणा का मतलब है पत्नी, ये पत्नी हो गई। कौन सी है पत्नी? पहले वाली, यानी पी किसकी पत्नी है? एस की। पी पत्नी है किसकी? एस की। ये पत्नी हो गई, ये इसका पति हो गया, जोड़ा है विवाहित। अच्छा अब बताओ भाग, भाग का मतलब क्या है? पुत्र। ये भाग का मतलब है पुत्र, तो पहले वाला पुत्र है, यानी एस पुत्र है किसका? टी का। तो एस पुत्र हो गया किसका? टी का। अब मेरे को ये बात बताओ, क्या हमें यहाँ पता है कि टी क्या है? ये हमें ये नहीं पता कि टी आदमी है कि औरत है, नहीं पता चला यहाँ तक। तो ऐसे ही जिस चीज़ के लास्ट में ये शब्द आ जाएगा ना, टी आ जाएगा, जो लास्ट का शब्द होता है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो आदमी है कि पुरुष है, ठीक है। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती कि वो आदमी है कि पुरुष है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा करने की, लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देख लो मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको हमने सोल्व करके देखा तो टी का संबंध नहीं है। अब आपको वहम है, थोड़ा सा दिमाग में बच गया है, तो ये दूसरे ऑप्शन को और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर दिया? पी भाग एस गुणा टी कर दिया। भाई ये लास्ट में टी आ रहा है, इसका मैंने सीधा सा आपको तरीका बता दिया है कि ना तो ये महिला है और ना ही ये आदमी है। मैं तो बता देता हूँ इससे ऑप्शन देख के, क्योंकि जो लास्ट में लिखा जाता है उसका हम लोग बता ही नहीं सकते कि महिला क्या आदमी है। और अगर आपको वहम है मन के अंदर तो हम लोग इसको दोबारा से सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे पी भाग एस दे दिया, भाग का मतलब क्या है? पुत्र है।
पुत्र कौन सा, पहले वाला, यानी पी पुत्र है किसका, एस का। ये तो बेटा हो गया, बता दिया हमने इतना। गुणा, गुणा का मतलब क्या दे रखा है भाई, पत्नी। एस क्या है, पत्नी है किसकी, टी की। ये टी की, टी हो गया आदमी और ये होगी इसकी पत्नी। अब आप ये बताओ, इसमें टी के बारे में बता दिया ना, ठीक है। यानी देखो ये सब कुछ बता दिया है। अब इसमें आप पता करके देख सकते हैं कि टी क्या है, पी की पत्नी है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, क्या जो टी दे रखा है वो क्या पी की पत्नी है क्या, नहीं है। ये तो आदमी है तो पत्नी तो हो ही नहीं सकता, आप बताओ। आदमी हो के औरत थोड़ी ना हो सकता है, ये भी गलत हो गया। ये सारे ऑप्शन गलत हैं जिसके लास्ट में टी दे रखा है। आप निकाल के देख लेना एक एक, जैसे मैंने तरीका बता दिया। अब भैया ऑप्शन बचा चौथा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग को चौथा निकाल के देखना पड़ेगा। अब मैं चौथा ऑप्शन यहाँ लिखता हूँ कि पी प्लस में टी भाग एस। अब इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग यही होता है क्या, टी पी की पत्नी है। अब हम लोग देखते हैं प्लस, सबसे पहला चिन्ह पकड़ दिया प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है भाई, पुत्री। ये प्लस का मतलब है पुत्री। कौन सी पुत्री, यानी पी पुत्री है किसकी, टी की। टी की बेटी कौन है, पी। ये बेटी है, ये लो गोल घेरे में लिख दिया इसको। भाग लिखा है, ये चिन्ह आ गया भाग। भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ से पुत्र। ये हो गया पुत्र, कौन से वाला है, पहले वाला। यानी टी क्या है, बेटा है किसका, एस का। ये है बेटा किसका भैया, एस का। ये समझ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या एस के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला, लेकिन टी हमें पता है कि टी तो इसका बेटा है। अब इसने क्या बोल दिया यहाँ पे, अब अपने को ये क्वेश्चन देखते जाना है, इसको समझते जाना है कि ऑप्शन के हिसाब से हमने इसको कैसे किया था, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से, इसने पूछा क्या, जो टी है वो पी की पत्नी है। क्या यहाँ पे टी स्त्री है, नहीं है। टी तो आदमी दे रखा है भैया, और टी टी जो है वो पी का पिता है, कोई पत्नी वत्नी तो है ही नहीं। तो ये भी तो गलत हो गया ऑप्शन भैया, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारे पास बचा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरीका बताया है, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है, सिर्फ एक ही तरीका ध्यान देना है, जो कि लास्ट का जो अक्षर होता है ना, जो ये मान लो मैंने लास्ट में लिख दिया, यहाँ पे जो लास्ट में टी टी लिखे होते हैं, ऑप्शन का जो लास्ट हिस्सा होता है उसका हमें पता ही नहीं होता कि वो आदमी है कि औरत है, ठीक है। उससे सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, दोबारा वीडियो बना देंगे। इसमें क्या है यहाँ पे कि फिर से मतलब दे दिया, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो हमें भैया सीधा सा पता है, गुणा का मतलब दे दिया इसने माता। दूसरे से पढ़ते हैं, ये माइनस दे दिया चिन्ह, माइनस का मतलब इसने आगे क्या दे दिया है, भाई है। अगला देखो भाई, प्लस का अर्थ इसने बहन दे दिया, ये बहन जी हो गई। और यहाँ पे अगला इसने मतलब दे दिया है भाग, और भाग का मतलब हो गया पिता। हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया एल। ये तो इस जो कथन है वो ख़त्म हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने कर दी जीरो। ये मतलब होते हैं इसके, ये सीख लिया हमने। ये सब क्या है, पहले वाले के नाम हैं, ठीक है। जिनसे पहले आएगा वही माता होगी, वही भाई होगा। अब ये दे दिया भाई साहब ने, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। हमने ये क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे भैया अच्छे से, आर भाग एम माइनस का के, इतना सा क्वेश्चन है बस। इसको करते हैं सोल्व। भाग का मतलब क्या है, जैसे ही भाग देखा हम आए भाग के यहाँ पे, ये रहा भाग। भाग का मतलब है पिता, इस चिन्ह का मतलब हो गया पिता। और पिता कौन सा होगा, इस चिन्ह से जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला है वो पिताजी होगा। यानी आर क्या है, पिता है किसका होगा भाई, एम का। एम का पिताजी आर है, आर यानी आदमी है, पिता है तो आदमी होगा। अब यहाँ पे अगले चिन्ह पे आ जाते हैं, इस चिन्ह का तो कर दिया हमने काम तमाम। अगले चिन्ह के ऊपर आते हैं, ये है माइनस। माइनस का मतलब यहाँ से क्या होता है, भाई। यानी इस माइनस का चिन्ह हो गया भाई। तो ये भाई कौन से वाला है भैया, इस चिन्ह से पहले वाला, यानी एम है भाई। एम भाई है के का, यानी ये रहा के। तो के का भाई कौन है, एम। एम के बारे में बता दिए ये भाई है, लेकिन के बारे में थोड़ी ना बताएं, जो लास्ट के अंदर अक्षर आता है ना। मेरा कहने का यही बार बार मतलब है कि जो यहाँ पे लास्ट के अंदर जो भी अक्षर आए, के आ जाए, एल आ जाए, एम आ जाए, जो भी आए, एन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसका हमें पता नहीं होता कि ये आदमी है कि औरत है, ठीक है। ये हमेशा याद रखने योग्य बात है एक। ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करके लिख दिया। अब जो भी पूछा है वो हम बता देंगे। इसने क्या पूछा है, के का एम से क्या संबंध है, एम से, ये ध्यान रखना है, एम से बोला है ना, तो से वाले को मैं खुद मान लूँगा, एम की जगह मैंने कर दिया खुद को खड़ा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ
किसको देखना है? के को। अब मैं के को देख रहा हूँ, आप बताओ। ये तो मुझे पता है कि या तो ये जो के होगा या तो मेरे भाई हो सकता है, या हो सकती है मेरी बहन, क्योंकि हमें पता नहीं है भाई के आदमी है कि औरत है। तो मेरे साथ में इसका के का क्या संबंध है? या तो भाई है या है बहन, लेकिन हम बता नहीं सकते कि भाई बहन में से कौन सा है। तो हम लोग ऑप्शन लगा देंगे इसका चौथा, कि हम लोग निर्धारित ही नहीं कर सकते भी ये मेरा भाई है कि बहन है। ठीक है। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम ही कथन दे रखा है हमें, ठीक है, बस क्वेश्चन अलग है। कथन का मतलब तो हम समझ ही गए, यानी गुणा का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या दे दिया इसने? गुणा। ठीक है, ये दे दिया इसने गुणा। गुणा का मतलब इस भाई साहब ने दे दिया है माता। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में सेम ही तो है, गुणा का मतलब है माता। माइनस का मतलब क्या दे रखा है यहाँ से? माइनस। माइनस का मतलब दे दिया भाई। ठीक है, और प्लस का मतलब क्या दे रखा है? ये रहा, प्लस का मतलब दे रखा है बहन। और भाग का मतलब क्या दे दिया? पिता। दे दिया कि नहीं दे दिया? ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ऊपर वाले का तो इसके काम तमाम कर दिया हमने। अब लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में फिर उल्टे से पूछा है अपने को। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? एम जो है वो एन की बेटी है। ये जो ऊपर लिख दिया एन की बेटी कौन सी है? एम। एम यानी बेटी है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग, यानी ये औरत हो गई। हमें अब क्वेश्चन में क्या देखना है कि एम औरत होनी चाहिए। ठीक है, एम होनी चाहिए औरत। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, मैं सीधा ही आपको उत्तर बता दूंगा कटाकट। कैसे? अगर लास्ट का अक्षर इसने एम दे दिया, सी ऑप्शन में देखो ध्यान से, एम दे रखा है ना लास्ट का, तो इसका मतलब क्या है? लास्ट में जो अक्षर दिया होता है उसको तो हम बता ही नहीं सकते कि औरत है कि आदमी है, नहीं बता सकते ना लास्ट में जो दिया गया है। तो भैया, और हमें पता करना है कि एम तो औरत है, हमें तो पता है कि एम तो औरत होनी ही होनी चाहिए। और इसने बोला कि हमें पता नहीं है भाई एम औरत है कि आदमी, तो हमने कह दिया भाई तुम चलो अपने काम चलो, फिर नहीं हो सकते तुम तो। अगला डी देखते हैं। डी में भी लास्ट में एम दे दिया, ये भी बता रहा है कि एम मुझे अब नहीं पता इस क्वेश्चन के हिसाब से, डी ऑप्शन के हिसाब से, कि भाई मैं औरत हूँ कि आदमी हूँ। तो हमने कह दिया भाई तुम भी चलो अपने काम, क्योंकि हमें तो चाहिए औरत, एम तो औरत ही होगी। अब बच गए भाई दो ऑप्शन, एक पहला बच गया, एक बच गया दूसरा। इन दोनों को तो हमें करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। पहले को उठाया हमने सीधा पकड़ के यहाँ से, पहले ऑप्शन को। ये क्या बोल रखा है? एम प्लस में डी गुणा एन, ये ऑप्शन दे दिया हमें। ठीक है, ये गुणा आ गया एन। इसको कर लेते हैं सोल्व भी, हम बता देंगे अभी। प्लस का मतलब क्या है आप बताओ? यहाँ से प्लस का मतलब हो गया बहन। और बहन कौन सी है? बहन कौन सी है? पहले वाली। यानी एम जो है वो बहन है किसकी? डी की। तो एम बहन है तो मान लो औरत है, हमें पता चल गया भाई। अब लेते हैं दूसरा चिन्ह, इस चिन्ह का हो गया काम तमाम। अगले चिन्ह का लेते हैं, ये गुणा आ गया। गुणा का मतलब क्या दे रखा है? माता। तो ये गुणा का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है? माता जी। और माता जी कौन सी है? इस चिन्ह से पहले वाली, यानी डी जो है वो माता है। डी क्या है? माता है, यानी औरत है किसकी? एन की। माता दे रखी है ना, तो नीचे आ जाएगा एन। एन की माता है डी। हल, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया हमने, ये हो गया क्वेश्चन को सोल्व। ऑप्शन ए को सोल्व कर दिया। क्या अब ये इसका मीनिंग निकल रहा है क्या? एम एन की बेटी है। एम जो वो दे रखा है, क्या एन की बेटी है? नहीं है भाई। एन की तो ये माँ हो गई, बेटी कैसे हो सकती है? नहीं है। ये तो हो गया काम खत्म, इसका भी काम खत्म। ये भी गलत है भाई, गलत हो गया ये तो। अब अगला एक और ऑप्शन बच गया हमारे पास। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास? अगला ऑप्शन बच गया है बी। अब बी ऑप्शन को हम लोग करके देखेंगे अभी। ठीक है, अभी करके देखते हैं हम लोग बी ऑप्शन को, कि बी ऑप्शन को कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन उठाते हैं, ये लो यहाँ से उठाया हमने, और इसको यहाँ ले जाएंगे। ये रहा बी ऑप्शन, ये ले गए हम लोग, ब्रैकेट बना दिया सुंदर सा, इसमें लिख दिया एन भाग एम प्लस में डब्लू। अब बताओ इसको करते हैं सोल्व। यानी भाग का मतलब, सबसे पहले भाग देख दिया हम लोग, इसके पास भाग के गए, और भाग का मतलब है पिता। इस चिन्ह का मतलब हो गया पिताजी। और पिता कौन सा होगा? इस चिन्ह से पहले वाला पिता, यानी एन पिता है किसका? एम का। तो एन पिताजी हैं किसके? एम के। एम नीचे आ गया क्योंकि इसका पिता है। पिताजी कौन है? एन है। ये तो पिता हो गया, इसका मतलब आदमी है, तो इसको हमने बक्से के अंदर बंद कर दिया भाई, वर्ग के अंदर। ठीक है, अब अगले अगले चिन्ह की तरफ चलते हैं, प्लस। और प्लस का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है? बहन। लो भाई, ये इसका मतलब
प्लस का मतलब बहन, और बहन कौन सी होगी, इस चिन्ह से पहले वाली, यानी एम है बहन किसकी, डब्लू की। एम क्या है, बहन है डब्लू की, तो ये बहन आ गई थी, ये औरत है, बहन जी हो गई। डब्लू के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कौन है, करना ही नहीं है पता। अब बताओ ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है, क्या इसका और इसका मेल खाता है कि नहीं खाता। एम एन की बेटी है, एम जो है वो क्या एन की बेटी है भैया, क्योंकि ये हमारे पिताजी हैं और हम इनकी बेटी हैं। ये बेटी दे रखा है भाई, क्योंकि ये स्त्री है ना, और ये दे रखा है एन, तो एन की बेटी कौन है, एम। यानी कि ये जो ऑप्शन बी है ना, वो बिल्कुल सही है भैया, इसको हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हमने ऐसे क्वेश्चंस के अंदर वो जो कथन दे रखा है उसको सही से लिख दिया, तो इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें ये तीसरा टाइप कंप्लीट करा दिया हमने, लेकिन इसके आगे एक और वीडियो आने वाला है। ठीक है, जो आने वाला वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो प्रीवियस ईयर, जो पिछले सालों के अंदर जितने भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए ना इस चैप्टर से, यानी जो ब्लड रिलेशन है, यानी रक्त संबंध जो चैप्टर है ब्लड रिलेशन, उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों के अंदर, वो हम लोग अगले जो एक वीडियो है उसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, यानी हर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन उठा लेंगे जो पिछले सालों में कहीं एयरफोर्स में, या फिर उसके अलावा एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, या फिर किसी स्टेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, स्टेट के एग्ज़ाम जैसे पटवारी हो गया, इनमें पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग उठा के अगले वीडियो के अंदर आपको उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।